अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, पहले ये 10-15 सेकंड का एक छोटा सा डेमो देखिए जो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये डेमो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। Blushing, that weird, uncontrollable flush of red that creeps up your neck and cheeks the moment you're embarrassed. You can't stop it, you can't hide it. And here's the strange part, no other animal on earth does this. Not dogs, not chimpanzees, not even your closest primate relatives. So why does the human face turn into a walking confession booth the second we feel awkward? तो अजीज़न मन, ये डेमो मैंने एआई की मदद से बनाया है और ऐसी टूल्स का इस्तेमाल किया है जो कि 100% फ्री भी हैं और अनलिमिटेड भी, क्योंकि ऐसी वीडियो से लोग हज़ारों डॉलर माहाना अर्निंग कर रहे हैं। और ऐसी वीडियोस का इस वक्त इतना ट्रेंड चल रहा है कि जो भी नया चैनल क्रिएट करता है 5 से 7 वीडियोज़ के ऊपर चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मेरे पास यहाँ पर इतने चैनल्स मौजूद हैं जो कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर न्यू क्रिएट किए गए हैं। ऐसा कॉन्टेंट बनाया उन्होंने, 4-4, 5-5, 7-7 वीडियोज़ के ऊपर उनके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर 4-4 लाख 9-9 लाख तक के व्यूज़ भी आ रहे हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको यहाँ पर चंद चैनल्स दिखा भी देता हूँ जो 100% मोनेटाइज भी हैं और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज भी हुए हैं। पहला चैनल मेरे पास मौजूद है जिसका नाम है मैक। सिर्फ 29 वीडियोस अपलोड करके 45,000 सब्सक्राइबर्स इसने लिए हैं और पिछले 7 दिन के अंदर इस चैनल पर 9,62,000 व्यूज़ आए हैं। और ये चैनल इतना कोई पुराना नहीं है, 21 मई 2026, ऑलमोस्ट आज से 1.5 महीना पहले क्रिएट किया गया था। इसी तरह का एक और चैनल है स्टिकली, इसने सिर्फ 26 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, 27,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 100% मोनेटाइज है और इसने 7 दिन के अंदर 4,80,000 सब व्यूज़ जो कि हैं वो गेन किए हैं। इसी तरह एक्सप्लेन इन पेंट है जिसने सिर्फ 36 वीडियोज़ अपलोड करके 39,000 सब्सक्राइबर लिए हैं और पिछले 7 दिन के अंदर 4,95,000 वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ लिए हैं और ये सारे व्यूज़ लॉन्ग वीडियोज़ के हैं। इसी तरह एक पास्ट टेंस नाम का चैनल है। ये कोई चंद एक चैनल्स नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ग्रो किया है और लाखों के अंदर व्यूज़ लेके चैनल्स को 100% फ्री टूल से मोनेटाइज भी करवाया। तो भैया, अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक मुकम्मल ऑटो वर्कफ्लो। इसको यूज़ करके आप ऐसी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री और अनलिमिटेड एआई टूल्स की मदद से। कोई वाटर मार्क नहीं आएगा, सब कुछ फ्री होगा। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने सेव ऐसे आई कैचिंग से अट्रैक्टिव आइडियाज़ कैसे लेने हैं, वीडियो का स्क्रिप्ट कैसे लेना है, वॉइस ओवर कैसे करनी है, इमेजेस कैसे बनानी है इन स्टाइल के अंदर। और मज़े की चीज़ ये है कि मैं आपको इमेज स्टाइल के 3 ऑप्शन दूंगा। तीनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा आप उस स्टाइल के अंदर अपनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। फिर लास्ट में वीडियो की एडिटिंग भी आपको सिखाऊंगा और वीडियो का थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो स्टेप 1 है हमारा वीडियो आइडियाज़, जिसमें हम अपनी निश के मुताबिक वीडियो आइडियाज़ लेंगे कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट फाइल के नाम से। लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। बाकी इस प्रॉम्प्ट का जो लिंक है इस फाइल का, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब प्रॉम्प्ट फाइल को आपने क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है। कॉपी कहाँ तक करना है, आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बेस्ट 3 विजुअल स्टाइल्स आ रहा है। इसके अलावा आपने इससे ऊपर सारा जो प्रॉम्प्ट है वो आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको चैट जीपीटी पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको क्लाउड एआई पे भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउड एआई ओपन करने के बाद बाकी क्लाउड एआई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो और इसको ब्राउजर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। अपना वो सारा प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। जैसे अब यहाँ पर एंटर करोगे तो क्लाउड एआई आपको यहाँ पर हमारे इस वीडियो आइडियाज़ के मुताबिक 15 वीडियो टाइटल्स देगा, जिनमें से कोई भी एक टाइटल हमने सेलेक्ट करना है। इन 15 टाइटल्स में से लास्ट में आपको 2 ऑप्शंस देगा, जिसमें वो क्वेश्चन आपसे करेगा कि आपको 15 में से कौन सा आइडिया जिसके ऊपर वीडियो बनानी है वो सिलेक्ट किया आपने, और मुझे बता दो कि आपने कितने मिनट की जो वीडियो है वो बनानी है। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि मैं 2 नंबर आइडिया के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइडिया 2 और कॉमा डाल के लिख दूंगा 5 मिनट, कि मुझे आइडिया नंबर 2 के ऊपर 5 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट जो क्या है वो चाहिए। तो जैसे मैं ये एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद क्लाउड एआई मुझे यहाँ पर 5 मिनट का वीडियो स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। अब स्क्रिप्ट के अंदर आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग लाजमी करनी है, स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना है। अब मॉडिफाई कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो 100% हम एआई से लेते हैं उसके अंदर भी आप एडिटिंग कर सकते हो। कैसे करनी है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। अब स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुका है और नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए आप पे टूल भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्री टूल भी यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप फ्री टूल का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ LUV
voice.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये बेस्ट टूल है, 100% फ्री है, जैसा आप वॉइस ओवर करवा सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर ट्राई टीटीएस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक टाइम के अंदर 3000 कैरेक्टर की लिमिट है, आप उसकी वॉइस ओवर करवा सकते हो। तो आपने जाना है अपना जो स्क्रिप्ट होगा उसकी कुछ लाइंस जो कि 3000 कैरेक्टर के अंदर होंगी। लेट्स सपोज कि हम पहले पैराग्राफ की जो वॉइस ओवर है वो करवा लेते हैं। इसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट करोगे। आगे इसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी वॉइस आपको अच्छी लगेगी। इसमें पेड कैरेक्टर भी हैं, इसमें फ्री कैरेक्टर भी हैं। तो फ्री वाला कैरेक्टर आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ये जो गाय मेल कैरेक्टर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से सेटिंग करना चाहो तो आप इसका जो रेट है वो मैक्सिमम आपने 4 या 5% तक रख के आपने क्या करना है, सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस हमारी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। सिंपली आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वॉइस को एडिट करना है। अगर ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते तो कम से कम आपने क्या करना है, अडोबी पॉडकास्ट सर्च करना है। यहाँ पर इनहैंस स्पीच का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी वही वॉइस जो आप वहाँ से डाउनलोड आपने किया है उसको यहाँ पर अपलोड करके चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इसको आपने अपलोड करना है। अपलोड करके इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से इनहेंस करके आपने डाउनलोड कर लेना है। चलिए जी, मैं जैसे ही वॉइस अपलोड करूँगा, ये भी बिल्कुल 100% फ्री है अगर आप ऑडियो की वॉइस को इनहेंस कराते हो। वीडियो फाइल की वॉइस भी इनहेंस हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इसका प्लान परचेज करना पड़ता है। अगर ऑडियो फाइल आप अपलोड करोगे तो सिर्फ अपलोड करके आपने छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड या मिनट्स के अंदर आपकी जो वॉइस है वो इनहेंस हो जाती है। और इनहेंस करने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आपकी वॉइस में अगर कोई शोर या बैकग्राउंड पे कुछ ऐसी मदम सी वॉइसेज आ रही हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिमूव हो जाती है और वॉइस क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। वॉइस आपने हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्क्रिप्ट की, हमने इमेजेस और एनिमेशन बनानी है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम 3 स्टाइल जो क्या है वो फॉलो करेंगे। 3 स्टाइल का जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया आपको हमारे इसी मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बेस्ट 3 विजुअल स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला चिबी स्टाइल के जो कार्टून होते हैं वो विजुअल्स हैं। उसके बाद आपके सेकंड जो आ रहा है यहाँ पर स्टाइल वो मिनिमलिस्टिक जो स्टिक फिगर वाले कार्टून्स होते हैं, एनिमेशंस होती हैं, वो स्टाइल है। और यहाँ पर लास्ट के अंदर आपको मिल जाता है एक सॉफ्ट एडिटोरियल इलस्ट्रेशन का स्टाइल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इन इमेजेस की समझ नहीं आ रही कि ये जो कौन कौन से स्टाइल है तो सिंपली आपने इनको कॉपी करके किसी भी इमेज जनरेटर के अंदर जाकर पेस्ट करना है, तो उस स्टाइल के अंदर ये आपको इमेज जनरेट करके दे देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये वाले स्टाइल के अंदर कौन से टाइप की जो इमेजेस हैं वो जनरेट होंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है मिनिमलिस्टिक स्टिक फिगर वाला, मैं इस स्टाइल की जो वीडियो है वो बनाना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है वहीं क्लाउड AI के ऊपर जहाँ पर हमने अपना मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके अपनी वॉइस ओवर करवाई थी, तो स्क्रिप्ट लिखवाया था। इसके नीचे इसने यहाँ पर लिखा था कि व्हाट विजुअल स्टाइल वुड यू लाइक फॉर इमेजेस, मुझे वो स्टाइल दो जिस स्टाइल के मुताबिक आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हो। तो मैंने वही कहा कि आपने हमारे जो मास्टर प्रॉम्प्ट है इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगेगा वो स्टाइल आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं ये स्टाइल नंबर 2 जो कि है इस स्टाइल के अंदर इमेजेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा अपने उसी प्रॉम्प्ट के अंदर और सिंपली इसको क्या कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। जैसे मैं अपनी इमेजेस या विजुअल का स्टाइल एंटर करूँगा तो क्लाउड AI ये करेगा, हमारा ये जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट था 5 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी था उसको क्या है लाइन बाय लाइन डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक चीज़ ऐड की थी कि अगर लाइन हमारी थोड़ी लंबी है तो उस लाइन के लिए मुझे 2 प्रॉम्प्ट से लिख कर दो, अगर लाइन शॉर्ट है तो उसके अंदर मुझे क्या है सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स के 2-2 प्रॉम्प्ट्स नजर आएंगे और कुछ लाइन्स का आपको एक प्रॉम्प्ट नजर आएगा, क्योंकि जिस टाइप के हम इमेजेस और वीडियोस बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर जितनी ज़्यादा इमेजेस आप इस्तेमाल करोगे आपकी जो वीडियो है वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी लाइन्स बड़ी हैं तो एक लाइन के लिए 3-3 प्रॉम्प्ट्स भी बनवा सकते हैं आप। मैंने क्यों कहा है कि 2 मिनिमम जो कि वो होने चाहिए अगर लाइन थोड़ी लंबी है तो। अब यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर लाइन थी, ये यहाँ तक आ रही थी, तकरीबन 2 लाइनों की एक पैराग्राफ या एक लाइन जो कि वहाँ पर बन रही थी। उसने मुझे इसका प्रॉम्प्ट नंबर 1 भी लिख कर दिया है, प्रॉम्प्ट नंबर 2 भी लिख कर दिया है, यानी कि जो लाइन लेंथी होगी उसके मुझे 2 इमेजेस प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट्स नहीं मिलेंगे, जो इमेज प्रॉम्प्ट आपका लिखा हुआ होगा उस प्रॉम्प्ट के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिखा होगा। उस इमेज को आपने वीडियो के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, वो इमेज टू वीडियो वाला जो प्रॉम्प्ट है वो भी छोटा सा लिखा होगा, क्योंकि हम जिस टूल को यूज़ करके एनिमेशन करवाएंगे उसके लिए सिर्फ एक लाइन का जो प्रॉम्प्ट है वही रिक्वायर्ड है। उसके मुताबिक आपको यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे। इसी तरह आपकी स्टोरी के जितने भी स्क्रिप्ट बनेंगे, जितनी भी लाइनें होंगी, उस लाइन के मुताबिक आपको ये उतनी इमेजेस
और साथ में उनकी एनिमेशन के जो प्रॉम्प्ट्स है वो यहाँ पर लिख कर दे देगा। हमारे टोटल 40 लाइनें बनी थी, तो 40 लाइनों की उसने हमें 40 या एक लाइन के दो जितने भी प्रॉम्प्ट्स हमारे बने हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमने इसकी इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए हम बिल्कुल फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने जाना है सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर सर्च करना है आपने गूगल फ्लो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओपन करके आपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इससे आप ऑटो इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। अगर बारी बारी मैनुअल करवाना चाहो तो वो भी आप करवा सकते हो। आपने क्या करना है, सेम उसी तरह अपना एक प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है और उसकी जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ से जनरेट करवाना स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि मेरा ये पहला प्रॉम्प्ट था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इमेजेस की सेटिंग है रेशो 16:9 रखनी है 1x के ऊपर, क्योंकि हम एक प्रॉम्प्ट की सिर्फ एक इमेज जनरेट करवाएंगे। 1x करके नैनो बनाना 2 या नैनो बनाना प्रो। बाज़ बात नैनो बनाना 2 के ऊपर वीडियो इमेज जनरेट करते वक्त एरर आ जाता है, तो आपने फ़ौरन जो मॉडल चेंज करके 2 को प्रो के अंदर कर देना। अगर प्रो पे एरर आ रहा है तो 2 करके आपने यहाँ से अपनी जो इमेजेस हैं वो आपने जनरेट करवा लेनी है। इसी तरह आपने बारी बारी क्या करना है, अपने जितने भी आपके प्रॉम्प्ट्स होंगे उन इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करो और यहाँ पर लाकर पेस्ट करो और उनकी जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स जितनी हमने वॉइस ओवर करवाई थी उतने ही प्रॉम्प्ट्स की मैंने क्या इमेजेस यहाँ पर जनरेट करवा ली हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड 1K के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी सारी इमेजेस को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इन इमेजेस को एनिमेट कैसे करवाना है। अब एनिमेट करवाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मेटा एआई। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जो मेटा एआई से वो इमेज को एनिमेट करवाएंगे उसके ऊपर दो जगह पर वाटर मार्क आएगा। अब वाटर मार्क के लिए आपने क्या करना है, आपने एक एक्सटेंशन यूज़ करनी है मेटा ऑटोमेशन की। आपने जाना गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने मेटा ऑटोमेशन सर्च करना है। जैसे मेटा ऑटोमेशन सर्च करोगे ये पहले एक्सटेंशन आएगी, इसको आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है, इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। अब जो लोग मोबाइल यूज़र है वो क्या करेंगे, मोबाइल यूज़र के लिए एक क्वेटा ब्राउज़र आता है जिसके अंदर एक्सटेंशंस ऐड हो जाती हैं। इसके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल वीडियो भी बनाई हुई थी, लेकिन अगर आप मोबाइल वाली वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वो मेरे दूसरे चैनल पर एक वीडियो है, तो उसका लिंक मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा कि मोबाइल पर आप एक्सटेंशन कैसे ऐड कर सकते हो। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है मेटा एआई। मेटा एआई सर्च करने के बाद इसको आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आपका मेटा एआई ओपन हो जाएगा, सिंपली एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करके मेटा ऑटोमेशन वाली एक्सटेंशन आपने ओपन करनी है। नेविगेट टू मेटा एआई के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेम टू वीडियो का आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे आपके प्रॉम्प्ट्स की इमेजेस थी उसी सीक्वेंस से आपने अपनी जो इमेजेस थी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। 5-5 इमेज कर लो, 10-10 इमेज करके आपने अपलोड करनी है और एक ही साथ उनके जो कि एनिमेट करवाना है। अब इस एक्सटेंशंस के थ्रू जब आप एनिमेट करवाओगे ऑटोमेटिकली आपकी एनिमेट भी होंगी और ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड भी होंगी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये ऑटो डाउनलोड होंगी तो उनके अंदर आपको मेटा एआई का वाटर मार्क नहीं मिलेगा, जो कि अभी मैं आपको चल के आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इनको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जो कि 5-5 करके मैं इनको एनिमेट करवा लेता हूँ, क्योंकि बाज़ का अगर आप ज़्यादा करवाते हो तो आपको एरर भी दे देता है। 5 यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, 5 अपलोड कर दी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स आपने लिखने हैं। अब आपने वहीं पर जाना है जहाँ से आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करके इनकी इमेजेस जनरेट करवाई थी उसी सीक्वेंस से। जैसे कि ये पहली प्रॉम्प्ट का जो कि एनिमेशन प्रॉम्प्ट था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करके एक लाइन के आपने स्पेस देनी है। फिर अगली इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। अगली इमेज का ये प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अपने जितनी भी इमेजेस मैंने यहाँ से जनरेट करवाई थी उन सारी इमेजेस के जो प्रॉम्प्ट है एनिमेशन के वो यहाँ पर पेस्ट करके एक लाइन स्पेस दूँगा और उसको आगे इसी तरह क्या है पेस्ट करता जाऊँगा। तो जितनी इमेजेस आपने यहाँ पर ऐड की हैं उतनी ही इमेजेस के आपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने। तो प्रॉम्प्ट्स ऐड करने के बाद आपने सिंपली रन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली क्यू के अंदर लग जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसको देखते रहना है कि सही वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अब आपकी इमेज ऐड करेगा, उसका प्रॉम्प्ट ऐड करेगा और ऑटोमेटिकली उसको एनिमेट करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट करके जितनी इमेजेस मैंने ऐड की हैं उनको एनिमेट करवा लेते हैं। तो चलिए जी, हमारी जो जितनी इमेजेस मैंने यहाँ पर अपलोड की थी तो उनके जो वो ऑटोमेटिकली एनिमेट होके ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन के थ्रू डाउनलोड भी हो चुकी हैं। और अब जो वीडियोस हमारी डाउनलोड हुई हैं उनके ऊपर आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। इस तरह आपने इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इमेजेस को मेटा एआई के थ्रू एनिमेट करवाना है, जिससे आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा और इजीली आप अपने वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। अब हमारे पास वीडियोज़ आ चुकी हैं, हमारे पास वॉइस ओवर आ चुकी है। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा वीडियो एडिटिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो जो है वो 100% मोनेटाइजेबल बन सके। तो वीडियो एडिटिंग
के लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है। मेरे पास फिलहाल फिल्मोरा मौजूद है, फ्री वर्जन है, आप कोई भी फ्री या पेड टूल इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी वो वॉइस ओवर जो आपने यहाँ से इन्हेंस करवाई थी, वो इन्हेंस शुदा वॉइस आपने जो कि यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद इसको आपने टाइमलाइन के अंदर ऐड करना है। अगर आपकी वॉइस के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी साइलेंस नजर आएगी, तो ये साइलेंस आपने रिमूव कर देनी है। रिमूव कैसे करनी है, मेरे पास फिल्मोरा के अंदर जो ऑप्शन आता है यहाँ पर स्मार्ट एडिट टूल के ऊपर जाकर साइलेंस डिटेक्शन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, एनालाइज करके इसको मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरी जो साइलेंस थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल करना चाहो तो आप इसी तरह कट लगाकर बीच में जो स्पेस होगी, साइलेंस होगी, तो साइलेंस वाला एरिया जो क्या वो आपने डिलीट कर देना, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करके आपके जितने भी वो एनिमेशन थी, जैसे कि मेरी ये एनिमेशन बनी थी, इन एनिमेशन को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मेरी एनिमेशन भी आ चुकी हैं। मजीद आपने क्या करना है, अपनी जो इमेजेस थी, यही वाली इमेजेस जिनको यूज़ करके आपने एनिमेशन की थी, उन इमेजेस को भी आपने यहाँ पर ऐड लाजमी कर देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हमारी वॉइस ओवर थोड़ी ज़्यादा है और हमारा वीडियो क्लिप थोड़ा कम है तो वहाँ पर हम इमेज को भी इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये भी आ गई। अब लास्ट चीज़ आपने यहाँ पर एक और इंपोर्ट करनी है, वो क्या है कि आपने अपना जाना है यूट्यूब चैनल ओपन करना है, YT स्टूडियो ओपन करना है, और यहाँ पर आपने ऑडियो लाइब्रेरी पे जाके हिस्ट्री सर्च कर लेना है, डॉक्यूमेंट्री सर्च कर लेना है, कोई भी एक आपने यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लेना है जो कि कॉपीराइट फ्री होगा, यूट्यूब लाइब्रेरी से आपने सुन लेना है। हिस्ट्री सर्च कर लीजिएगा, काम सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री सर्च कर लीजिएगा, जो भी होगा यहाँ से कोई भी एक म्यूज़िक आपने डाउनलोड कर लेना है। लेट्स सपोज के वेल मीट अगेन मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद सिंपली ये भी मैं क्या करता हूँ, अपने इस वीडियो एडिटर के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा वर्किंग जो क्या हमारा जो एसेट्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसको एडिटिंग प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहली चीज़, आसान सी चीज़ कि आपने अपनी वॉइस को सुनते जाना है, जैसे जैसे आपकी वॉइस होगी उसी सीक्वेंस वाइज आपने इसके अंदर क्या करना है, अपनी इमेजेस या वीडियो क्लिप्स को जो क्या है वो आपने ऐड करते जाना है। जैसे कि मैं इसको सुन लेता हूँ, पहला क्लिप ये मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो क्या मैं अपनी आवाज़ को सुनता जाऊँगा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी उस आवाज़ के मुताबिक मैं अपने जो वीडियो क्लिप्स थे उनको यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा। कहीं पर अगर आपका वीडियो क्लिप जो क्या वो कम पड़ जाता है, लेकिन आपकी वॉइस ओवर अभी उसी लाइन के ऊपर ही है, तो आप उसी वॉइस की जो इमेज होगी उसको भी मज़ीद ऐड करके आप अपना जो गैप है वो आपने यहाँ से पूरा कर लेना है। जैसे कि ये इमेज मैं यहाँ पर ऐड करके अपना जो गैप है वो पूरा कर देता हूँ। ये करने के बाद आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, सारी जो वीडियो क्लिप्स होंगे उनको आपने सेलेक्ट करना है, ट्रांजिशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इनके दरमियान में आपने कोई भी एक ट्रांजिशन लगा देनी है। इसके मैं यहाँ पर इसके ऊपर डिसॉल्व की जो ट्रांजिशन है वो लगा देता हूँ, तो ये देखिए मेरी ऑटोमेटिक जो ट्रांजिशन है वो इन तमाम के ऊपर ऐड हो जाएगी। रेज इसकी आपने थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग लाजमी कर लेनी है, इसके ऊपर फिल्टर लगा देना है। तो मेरे पास यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एक फ्री फिल्टर जो मेरे पास अवेलेबल होगा ये वाला फिल्टर मैं लगा देता हूँ, ताकि मेरी जो थोड़ी बहुत इमेज की कलर ग्रेडिंग वगैरह है वो भी फिल्टर के मुताबिक चेंज हो जाए, जो ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग थी उससे थोड़ा चेंज हो जाएगी। मैंने फिल्टर भी लगा दिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपने सब टाइटल लगाने। अब सब टाइटल देखिए, अगर तो आपके पास एक ऐसा एडिटर है जिसके अंदर ऑटो सब टाइटल अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करके ऑटो सबटाइटल ऐड कर लें। अगर आपके पास पेड नहीं है, फ्री वाला वर्जन है, लेकिन उसके अंदर ऑटो सबटाइटल का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर लास्ट जो वीडियो थी वो सबटाइटल के बारे में बनाई थी कि आप फ्री के अंदर अनलिमिटेड अपनी वीडियोज़ में सबटाइटल कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी ऑटो सबटाइटल AI से बनाए गए। तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर आपने वो देख लेनी है और इसके अंदर आपने जो सबटाइटल्स हैं वो अपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपने एक लाइन यहाँ पर टेक्स्ट की और ऐड करनी है, सिंपल लाइन आपने टेक्स्ट ऐड करनी है। इसके अंदर आप अपने चैनल को जो नाम है वो यहाँ पर ऐड करोगे। चैनल का नाम ऐड करने के बाद इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस चैनल का नाम लिख देता हूँ C for Concept। ठीक है, इसी तरह आपने अपने चैनल का अगर कोई वाटरमार्क बनाया तो वो आपने ऐड कर देना है। अगर वाटरमार्क नहीं है तो इस तरह अपने चैनल का नाम का एक लिख के वाटरमार्क यहाँ पर आपने ऐड कर देना है या अपना लोगो ऐड कर देना है। उसके अलावा हमारी लास्ट चीज़ रह गई थी बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ये हमने चूज़ किया था, इसको हम क्या करेंगे, अपने जहाँ तक हमारा वीडियो क्लिप होगा उसके एंड तक रखेंगे। बाकी अगर कोई बच जाता है तो उसको हम स्प्लिट करके जो लास्ट वाला एरिया है वो डिलीट कर देंगे, ताकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हमारी वीडियो के मुताबिक उसके बराबर रहे। लेकिन बैकग्राउंड आपने ऐसे ही यूज़ नहीं करना, बल्कि इसकी जो वॉइस है वो आप वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर दोगे, इतना स्लो कर दो कि जस्ट बैकग्राउंड पे फील हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जो वॉइस ओवर की जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई देनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो वॉइस ओवर थी वो आपको सही सुनाई नहीं दे रही लेकिन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो ये चीज़ नहीं करनी। इस तरह आपकी इंगेजमेंट डाउन होगी और आपकी वीडियो कभी बूस्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह एडिट करने के बाद सिंपली लास्ट में आपने इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्लिक करके इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया कि वीडियो एडिटिंग के बाद हम अपने वीडियो का थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो भैया थंबनेल का प्रॉम्प्ट भी है, वो भी मैंने आपको दिया हुआ है हमारे इसी मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको लिखा हुआ है मास्टर प्रॉम्प्ट यूट्यूब थंबनेल जनरेटर नैनो बनाना 2। अब आपने क्या करना है, इस सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने वही चीज़ की क्लाउड AI के ऊपर जाना है। यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है, क्लाउड AI का आपने
न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट आपने सिंपली पेस्ट करके इसको एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कहेगा कि मुझे अपनी वीडियो का टाइटल दो जिसका आपने थंबनेल बनाना है। अब आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया था जिसका वो टाइटल था कि वाई ह्यूमन ब्लश, मुझे याद है टाइटल, तो मैं वही लिख देता हूँ, वाई ह्यूमन ब्लश। ठीक है, ये हमारी वीडियो का टाइटल था, वो आपने वहीं से कॉपी कर लेना है जहाँ पर हमें वीडियो टाइटल्स मिले थे जिसके ऊपर आपने वीडियो बनानी है। मैं सिर्फ अपना टाइटल लिखकर यहाँ पर एंटर कर दूंगा। जैसे टाइटल लिखकर एंटर करूँगा तो क्लाउड एआई मेरे इस टाइटल के मुताबिक मुझे एक थंबनेल बनाने का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करके उसका थंबनेल बनाएंगे। प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है, सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वही चीज़ कि आपने जाना है सिंपली गूगल फ्लो ओपन करना है जहाँ से हमने इमेजेस जनरेट करवाई थी। न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर आपने अपना जो वो प्रॉम्प्ट था जो वहाँ से आपने पेस्ट किया, कलेक्ट करके यहाँ से आपने जो किया इसकी X2 कर लेना, X3 या X4 कर लीजिएगा। X2 कर लेते हैं कि दो मुझे थंबनेल बनाकर दो इस प्रॉम्प्ट के। तो उनमें दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, ये हमारा जो फाइनल थंबनेल था वो बना है। ये आप इन दोनों में से देख सकते हैं, जो आपको थंबनेल अच्छा लगेगा या मज़ीद इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करवाना चाहो वो चेंजेस भी आप करवा सकते हो। तो भैया ये एक मुकम्मल पैकेज था, वीडियो आइडिया से लेकर थंबनेल बनाने तक, वीडियो एडिटिंग करने तक। अगर फिर भी आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।